नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पौड़ी के नगर पंचायत सतपुली में नगर पंचायत प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। नगर पंचायत सतपुली में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसमें कुछ कोरोना संदिग्ध लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन चैन की नींद सोया है। बाजार और चारों वार्डों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तक नहीं करवाई गई है। केवल रविवार को सैनिटाइजेशन के एक नाम पर 3 बजे के बाद आधे बाजार में मच्छर भगाने वाली मशीन से धुआं उड़ाया जाता है। वहीं सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर बिना ग्लव्स के और बिना फेस शील्ड के काम कर रहे हैं। सतपुली क्षेत्र के समस्त बाजारों में यह देखने में आ रहा है कि दुकानों के सामने गोले नहीं बने हैं, जिससे कि सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। तो मैं समस्त दुकानदारों से यह अपील करता हूं कि अपनी दुकानों के सामने आप गोले अवश्य बनाएं। सतपुली बाजार में गोले बनवाने के लिए मैं ईओ नगर पंचायत सतपुली को निर्देशित करता हूं कि 3 दिन के अंदर समस्त दुकानों के सामने गोले अवश्य बनवा दें। नगर पंचायत सतपुली का जो प्रशासन है वो इसकी सुध नहीं ले रहा है। नगर पंचायत सतपुली में किसी भी तरह से नगर पंचायत प्रशासन द्वारा, उसके ईओ सुशील बहुगुणा जी द्वारा यहाँ पर न तो सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, ना ही किसी वार्डों में जाकर के आइसोलेशन में रह रहे लोगों की सुध ली जा रही है। और बड़े ही दुख का विषय है कि जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं वो भी बिना ग्लव्स के, बिना फेस शील्ड के यहाँ पर नगर पंचायत सतपुली में कार्य कर रहे हैं। उनका परिवार भी है, उनको अपने परिवार को भी देखना है। इसके बदौलत वो अपने जान को जोखिम में डाल करके ये कार्य कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देहरादून से कोटद्वार पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। बेस अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। वहीं मंत्री और उनके साथ घूम रहे अधिकारी लापरवाही से घूमते नजर आए। मंत्री जी के सामने फर्श पर मरीज गद्दे बिछाकर लेटे हुए थे और उपचार की गुहार लगाते हुए भी दिखे, जिसके बाद हरक सिंह रावत ने अस्पताल में पहुंचकर कहा कि अस्पताल में बेड की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने पर्याप्त कर रखी है, बेड भी हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ा सा हम पे डॉक्टर्स की कमी भी थी, लेकिन उसको भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को हमने तत्काल आज निर्णय लिया कि सफाई कर्मचारी जितनी भी आवश्यकता हॉस्पिटल को है उतनी की जाए। फार्मासिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है, जिसको भी जरूरत अगर हॉस्पिटल को है, हमने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया है कि तत्काल उनकी तैनाती सीएमएस अपने स्तर पर कर सकते हैं। कल तक आईसीयू के जो 10 बेड अभी हमने समर्पित किए थे उनको तत्काल शुरू किया जाए। फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत आम जनमानस से अपील करते हुए एक वीडियो संदेश शेयर किया है। उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों से बिल्कुल भी लापरवाही न बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस महामारी में हमें एक साथ मिलकर काम करना है। ये ऐसा विपत्ति का काल चल रहा है कि जीवन में किसी भी इंसान ने ये कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी एक दुश्मन, ऐसा भी एक शत्रु या ऐसा भी एक छोटा सा वायरस आ जाएगा जो पूरे इंसानियत को ख़त्म करने के लिए या उसके इरादे से आया होगा। तो हम सब के लिए एक ही उपाय है कि हम दूरी बनाए रखें, दवा का इस्तेमाल करें, जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन है उसको हम पूरा करें। और ऐसे में जो लोग समाज के काम आ रहे हैं, अपने राज्य के काम आ रहे हैं, देश के काम आ रहे हैं, अपने ज़िले के काम आ रहे हैं। पौड़ी के सतपुली चौपट्टाखाल में उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ग्रामीणों को लगातार कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनके द्वारा रीटाखाल, सांगलाकोटी, पोखड़ा आदि के ग्रामीण क्षेत्रों और बाजारों में जाकर लाउडस्पीकर के माध्यम से कोरोना के नियमों की जानकारी दी जा रही है। उप जिलाधिकारी सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों और अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तहसील सतपुली एवं चौपट्टाखाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु आज तहसील सतपुली प्रशासन द्वारा एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें क्षेत्रीय जनता को कोविड के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है तथा इसके साथ में ही संबंधित चिकित्सालय में कोरोना की जांच करने के लिए एवं अपना वैक्सीनेशन करने की अपील भी की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर व्यापार मंडल संघ सतपुली ने
अपना सतपुली बाजार 15 मई तक के लिए बंद किया गया है। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक कुल 1,12,375 लोगों की कोरोना सैंपलिंग की गई है, जिनमें से कुल 5,103 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 9 मई तक जिले में कुल 1,224 एक्टिव केस हैं। वहीं जिले में अभी तक 75 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। टिहरी के नरेंद्र नगर सुमन अस्पताल में आगामी सोमवार से गंभीर कोविड संक्रमित मरीजों के लिए आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होगी। शनिवार को यहां पर अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे और उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों को यहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि शुरुआत में कर्फ्यू लगाने के बाद लगातार जिस तरह केस बढ़ रहे थे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 और कर्फ्यू का ये शुरुआती जो दिखाई दिया दौर में कि उसके बाद 5,000 में आके स्टेबल हो गए थे। लेकिन पिछले 4 दिनों से जिस तरह लगातार संख्या बढ़ती गई 6,000, फिर 7,000, फिर 8,000 और अब कल जो है 9,600 केसेज आए, ये चिंता की बात है। और मैंने कर्फ्यू में केवल सरकार के प्रयासों से हम इस जंग को नहीं जीत सकते। जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी, बिना जन सहभागिता के कोविड के खिलाफ जीत नहीं हो सकती। तो आज आवश्यकता है कि आम आदमी इस बात को समझे कि वो स्वयं न केवल अपने लिए खतरा पैदा कर रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने कस्बे के लिए खतरा पैदा कर रहा है। टिहरी डीएम एवं आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेस्टिंग किट और आइसोलेशन के लिए दवाइयों की व्यवस्थाएं पूरी करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में एम्बुलेंस की संभावित आवश्यकता को देखते हुए अब तक कुल 36 छोटे वाहनों को मॉडिफाइड कर एम्बुलेंस का रूप दिया गया है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।